गत कक्षा में हम रीतिकाल के महाकवि केशव पर जो आक्षेप लगाया जाता है कि केशव हृदयहीन थे, उसके संबंध में चर्चा कर रहे थे और अनेक प्रसंगों के माध्यम से हमने यह जाना था कि ऐसी बात नहीं है। केशव ने बहुत सारे ऐसे वर्णन किए हैं जो अत्यधिक मार्मिक है और प्रसंगानुकूल है। उसी क्रम में जब हनुमान सीता को राम की मुद्रिका देते हैं, जिस समय चारों ओर निराशा ही निराशा छाई हो, किंचित मात्र भी आशा न हो, उस समय यदि प्रिय वस्तु के साथ ही साथ प्रिय का समाचार भी मिल जाए तो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं रहता। वह हतप्रभ सा हो जाता है। मुद्रिका प्राप्त कर उस पर अंकित राम का नाम देखकर सीता को भी मतिभ्रम हो गया। उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से तर्क वितर्क होने लगा। पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने इस स्थान पर केशव की कटु आलोचना की है। वे लिखते हैं कि प्रिय की वस्तु में प्रेमी हृदय के लिए कैसा सुकुमार आकर्षण होता है, प्रिय के संबंध से उस निर्जीव वस्तु में भी कैसी सजीवता का अनुभव किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि कोई भी बात ऐसी नहीं जिसे केशव ने काव्य के योग्य समझा हो। अर्थात केशव ने अपने काव्य में इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। आंसू अनहवाए उर लाए मुंदरी लई पर तो उन्हें बहुत ही आपत्ति है। वे लिखते हैं आंसू अनहवाए में पूर्वकालिक क्रिया से ये ध्वनि निकलती है कि संभवतः आंसुओं से स्नान कराना कोई संस्कार था जो बहुत आवश्यक माना गया, और उसके झटपट कर लेने के बाद सीता एक दूसरे बड़े काम में बड़ी तत्परता से लग गई। बस इस संस्कार को कर लेने के बाद सीता निश्चिंत होकर बैठ जाती है और कहीं तो शब्दों के विभिन्न अर्थों पर उसका कैसा अधिकार है यह दिखने लगता है। कहीं आलंकारिक योजना के पांडित्य का प्रदर्शन करती है, कभी उन्हें वह अंगूठी नारायण के समान दिखाई पड़ने लगती है, कभी पार्वती के समान, कभी उन्हें माया और कभी ब्रह्म के साक्षात दर्शन होने लगते हैं। परंतु वे आंसू अनहवाए के बाद का पूरा पद्य छोड़ जाते हैं। आंसू वरसी ही अरे हरसी सीता सुखद सुभाई, निरखी निरखी प्रिय मुद्रिकही बरनति है बहु भाई। और प्रिय वस्तु को इस प्रकार बहुरूपेण वर्णन करने की प्रवृत्ति आज भी लोक में देखी जा सकती है। यदि उसमें विविध अलंकार की योजना हो गई तो क्या हुआ, उन पद्यों में भी स्थान स्थान पर राम का वर्णन है और फिर एक वस्तु को, एक घटना को वर्णन करना एकमात्र वही तरीका है जो श्री शुक्ल जी ने उचित समझा है। यही क्यों माना जाए। पुनः सीता ने उलाहना अंगूठी को दिया है, उसमें कितनी भाव प्रबलता है, वह कितना मर्मस्पर्शी है। श्रीपुर में बन मध्य हों तू मग करी अनीति, कही मुंदरी अब तियन की को करिहें परितीति। को करिहें परतीति में कितनी अंतर्वेदना है। इसके आगे यह प्रसंग भावनाओं की उथल पुथल का ही प्रसंग है और विभिन्न सूक्तियाँ सूक्ति परिधि से कुछ आगे बढ़कर भाव क्षेत्र के द्वार तक पहुँच जाती है। श्रृंगार, शोक और करुणा के भावों की सुव्यंजना के अतिरिक्त केशव के काव्य में लज्जा, हास्य, दीनता आदि के भाव भी यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। सीता की खोज लगाकर वापस आए हुए हनुमान जी की राम द्वारा प्रशंसा किए जाने पर हनुमान के शब्दों में स्वाभाविक दीनता का प्रकाशन है। गई मुद्रिका ले पार, मनि मोहि लाई वार, कह कर्यो में बलरंक, अति मृतक जारी लंक, अति हत्यो बालक अच्छ, ले गयो बांधि विपच्छ, जड़ वृक्ष तोरे दीन, में कहा विक्रम कीन। केशव की रचनाओं में उत्साह की व्यंजना बड़ी उत्तम कोटि की है। धनुभंग, लक्ष्मण शक्ति तथा रावण युद्ध स्थल में इस स्थायी भाव की व्यंजना बहुत अच्छी और सबसे बढ़कर लवकुश तथा राम की सेनाओं के युद्ध में है। लवकुश युद्ध में उन बालकों की उस छोटी सी अवस्था में वह उग्र पुरुषार्थ हमारे हृदयों में अद्भुत सहानुभूति उत्पन्न करता है और हम उतनी देर के लिए तो अवश्य राम की सेना से निकलकर लवकुश की ओर जा खड़े होते हैं। वे छोटे छोटे बालक शत्रुओं पर के शरीर पर आघात ही नहीं करते, कटूक्तियों के द्वारा हृदय पर भी वार करते चलते हैं। इन कटूक्तियों की नोकझोंक और भी तीक्ष्ण हो जाने का कारण यह है कि वे प्रायः सत्य होती हैं। विभीषण, अंगद, शत्रुघ्न सभी को वचनों और बाणों का शिकार बनाया गया है।
इस युद्ध के वर्णन में केशव ने रणभूमि को नदी के साथ सांग रूपक बांधकर वर्णन किया है, जो कि बहुत सफल रहा है। शक्ति के प्रभाव से मुक्त होने पर लक्ष्मण के मुख से लंकेश न जीवित घर जाई घरे सुनकर उत्साह का स्रोत बहने लगता है। रामचंद्रिका के अतिरिक्त रतन बावनी में भी युद्ध वर्णन में वीर अभिव्यक्ति अत्युत्तम है। केशव जी प्रबंध रचनाओं की अपेक्षा मुक्तक रचनाओं में विभिन्न मानव भावों के प्रत्यक्षीकरण में अधिक सफल हुए हैं। रसिक प्रिया और कवि प्रिया में भी श्रृंगार की उत्तम व्यंजना हुई है। अपनी विप्रलंभ की पंक्तियों में वे विप्रलंभ श्रृंगार के सम्राट सूरदास जी के निकट पहुंचते दिखाई देते हैं। केशवदास की संक्षिप्त भावमय संवाद योजना अप्रतिम है, जो उनकी सहृदयता का पुष्ट प्रमाण भी है। उनके श्रृंगार वर्णन की स्तुति करते हुए डॉक्टर हीरालाल दीक्षित लिखते हैं कि श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग के चित्रण में केशव का पूरा आधिपत्य था और श्रृंगार रस पर लिखने वाले हिंदी साहित्य के किसी भी कवि के छंदों के समकक्ष इस विषय पर लिखे गए केशव के छंद रखे जा सकते हैं। केशव के छंदों में कवि का गंभीर पर्यवेक्षण है और तन्मयता भी है। इस प्रकार केशव को हृदयहीन या भाव व्यंजना की कला से अनभिज्ञ नहीं माना जा सकता। पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है, जो पद्य स्थान स्थान पर केशव की सुंदर भाव व्यंजना के उदाहरण स्वरूप उद्धृत किए गए हैं, वे इस बात का पर्याप्त प्रमाण देते हैं कि कवि में सच्चे कवियों की सी क्षमता अवश्य थी, परंतु दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण वे इसको काव्य का महत्वपूर्ण अंग नहीं मानते थे। उन्होंने कई स्थलों पर भावों की रक्षा करते हुए अलंकारों का प्रयोग किया है और कई स्थलों पर अलंकारों के ही पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण के अनुसार भूषण बिनु न बिराजहीं कविता वनिता मित्र। आज जबकि उनका दृष्टिकोण कविता और वनिता दोनों ही के लिए अमान्य हो गया है, अर्थात न तो कविता में अलंकरण की जरूरत है और न ही वनिता अलंकरण को प्रधानता देती है, तो लोग उन्हें हृदयहीन कहें, ये कैसा आश्चर्य है। समग्रतः कुछ स्थलों की आलंकारिक दुरूहता के कारण हम उनके प्रदेय को विस्मृत करके उन्हें हृदयहीन नहीं कह सकते। निश्चय ही केशवदास का जो प्रदेय है वह हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है।